देखो, वैसे जो कन्हैया ने धर्मराज को बताया था वो अब सब कुछ होने भी लगा है। वही हो रहा है जो उन्होंने कहा था। थोड़े से समय में, थोड़े से वक्त में, कितने समय में? वैसे कलयुग को आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। कलयुग को आए हुए लगभग 6000 साल ही बीते और 6000 साल में ही ये कलयुग अपना पूरा असर दिखाने लगा। कलयुग की उम्र कितनी है? बोले कलयुग की उम्र तो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। 4,32,000 साल। और इन 4,32,000 साल में मात्र 6000 साल ही हुए। अब लगाओ अंदाज, अभी तो 32,000 भी पूरे नहीं हुए हैं। लाख गिनती तो बहुत बाद में है। और जब 32,000 पूरे होंगे, लाख में गिनती आएगी, तब क्या होगा? एक बात और, ये कलयुग की उम्र जो 4,32,000 साल की है, कलयुग के 4 चरण हैं। कलयुग 4 चरणों में बटा है। अभी पहला चरण शुरू हुआ है, 3 चरण बाकी। पहले में ही 6000 साल हुए और एक चरण की उम्र 1,08,000 साल। अभी पहला चरण हुआ है। तो पहले चरण में आदमी की उम्र बताई गई है कलयुग में 100 साल। 100 साल। और जो दूसरा चरण कलयुग का आएगा उस समय आदमी की उम्र होगी 50 साल। और जो तीसरा चरण आएगा उस समय आदमी की उम्र होगी 25 साल। और जो अंतिम चरण आएगा उस समय आदमी की उम्र हो जाएगी मात्र 12.5 साल। 12.5 साल में पैदा होगा, जवान हो जाएगा, शादी होगी, बच्चे हो जाएंगे, चला भी जाएगा। और जब 12.5 साल जिंदा रहेगा आदमी, तो आदमी की लंबाई कितनी होगी? ऐसे मानो जैसे एक चना का पेड़ होता ना, चने का, उस चने के पेड़ के नीचे बैठ के आदमी अपना पसीना सुखाया करेगा, इतना छोटा हो जाएगा। और इसमें शंका वाली बात नहीं है, आप शंका करो, खुद सोचने वाली बात है, खुद अंदाज लगाओ। अभी तो पहला चरण शुरू ही हुआ है, वो तो लाखों वर्षों की बात है। अब आप खुद से अंदाज लगाओ कि हमारे बड़े बूढ़े लोग कैसे हैं, और उनके जो बुजुर्ग होंगे वो कैसे होंगे, और उनके भी जो पूर्वज होंगे वो कैसे होंगे, और जो आजकल नई पीढ़ी पैदा हो रही है ये कैसी हो रही है। और मैं सोचता हूं प्रभु अगर ऐसा ही सिस्टम बना रहा तो अंतिम चरण आएगा ही नहीं, उससे पहली सारी बीमारी झंझट खत्म हो जाएगी। अब तो बेचारी बदल गई, आदमी की उम्र ही नहीं रही। वो उम्र क्या रही, अब आदमी का खान पान ही गलत हो गया, खान पान नहीं रहा बढ़िया। अगर आजकल किसी बड़े बूढ़े से तुम कहना कि 3-4 कोस पैदल चले जा, तो वो पैदल चलने के लिए तैयार हो जाएगा। और किसी नए नौजवान लड़का से कहना कि 4-5 कोस पैदल चले जाइयो, नहीं, मोटरसाइकिल बहुत जरूरी है क्योंकि शरीर में जान ही नहीं है। खान पान बदल गया। कभी आपने अंदाज किया हो, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के मुंह में दे दी दूध की बोतल, दूध की बोतल, क्योंकि मां दूध नहीं पिलाती, मां दूध पिलाएगी तो शरीर खराब हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ, मुंह में दे दी दूध की बोतल। जब थोड़े समझदार हुए तो हाथ में आई ठंडा की बोतल, और जब जवान हो गए तब आ गई अंग्रेजी वाली बोतल। और अंग्रेजी वाली बोतल जब हाथ में आई तो बाने पहुंचाए दे हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल में बोतल। और बोतल ने पिछाई तब तक नहीं छोड़ी जब तक गाड़ी गैरेज में खड़ी नहीं हो गई। पैदा से लगा के मरने तक बोतल कभी पिछाई नहीं छोड़ती। तो आदमी का विचार कुछ अलग हो गया। एक कवि कहता है, एक गीत हमारे मामा जी गाते थे, वो कहते थे, साच न की कदर नाए झूठन के सतकार, काऊ न लेने देवे दास गए होशियार, सीधे साधे भोले भाले उससे लोग कहे गमार, वो साहू बतावे चोर चोर बने साहूकार। जमाने की रफ्तार देखो, सदवन पे बस्तनाई विधवा श्रृंगार करी, अपने पति देव छोड़ी अंत जो घर बार करे,
सदवन पे बस्तना विधवा श्रृंगार करे। अभी हमारी देहातें बढ़िया है, देहात में लोग अच्छी हैं और बढ़िया हैं। बड़े बड़े शहरों में देखो, चाहे 70 साल की हो गई मोह भी सेट करवा दी देती है। तुम हंस रहे हो, साची कह रहे, यानी अंतर आ गया, फर्क आ गया, जमाना बदल गया। देहाती अभी बढ़िया, अपने गांव बढ़िया है, शहरों में दशा बदली गई। और जब से ये मोबाइल चले हैं तब से तो सिस्टम ही खराब हो गया। अब तो लड़का बहुत पीछे रह गए, लड़कियां बहुत आगे निकल गई। देखा होगा, देखते होंगे आप लोग, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, उन पर रीलें देखो, क्या जमाना आ गया। अब जमाने में बदलाव आ गया। अब वो दशा है, अब बन गई। साचन की कदर न झूठन की सत्कार, काऊ को न लेके देवे तासे कहीं होशियार, और सीधे साधे भोले भाले लोग उनसे कहीं गमार। अब जमाना बदल गया है, तो कन्हैया ने बताया तो धर्मराज ने इकट्ठे होकर के परिषद का राज तिलक कर दिया। अस्तो परिषद लाल को वो बुद्धे की सब अधिकार, वो गए हिमालय के लिए वे 5 पांडव कुमार। परिषद को राजा बनाया, 5 पांडव छठी द्रौपदी को साथ लेते हैं और हिमालय में गलने के लिए चले जाते हैं। कब गए पांडव हिमालय में? वक्त कौन सा था, समय कौन सा था? तो एक कवि ये कल्पना करता है, पांडव जो गए थे हिमालय में तब वहां तो द्वापर का अंत समय था, वो कलयुग की बारी आई थी। द्वापर का अंतिम समय, कलयुग का नंबर आने वाला। जब पांडव गए थे हिमालय में गलने, तब अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो। तब